और सबसे अगर ज़्यादा नाराज़ है बिहार की जनता तो वो नीतीश कुमार से नाराज़ है, उनके अफसरशाही राज से नाराज़ है, उनके करीब जो 2-4 लोग हैं उनके जो बिहार को चला रहे हैं, जो नीतीश कुमार को चला रहे हैं। तो बिहार की जनता अब बिल्कुल नहीं चाहती है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, और अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो ये ऐलान करके दिखाए कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। तो हमारे लिए तो बेहतर है कि नीतीश कुमार अगर उनका चेहरा बनते हैं तो एक बीमार के हाथ में बिहार है अभी इस वक्त। तो जनसुराज पूरी मजबूती के साथ अगला चुनाव लड़ेगा, और हमारी चुनौती है नीतीश कुमार जी को कि आप इस बार अगला मुख्यमंत्री आप नहीं बनने वाले हैं, और बिहार की जनता आपको किनारे लगाने वाली है। देखिए, सदफ जी ने बिल्कुल बात सही कही। हम लोगों ने जो ये स्पष्ट रूप से देखा अभी जो वर्तमान हालात जो है बीजेपी और जदयू की, आपने देखा कि पूरे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी का प्रगति यात्रा चला। हमने कई लोगों से बात में कहा कि ये प्रगति यात्रा उनकी अंतिम यात्रा है। कई तरह के आप सुन रहे होंगे, बीच में मसला आया कि भाई निशांत मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, हरनौत से चुनाव लड़ेंगे। निशांत जी कह रहे हैं हमारे पापा ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो जो अभी तक जो वर्तमान हालात है वहाँ पोह की स्थिति बनी हुई है जदयू में। और बीजेपी की जो बात रही, बीजेपी में कोई चेहरा ही आज तक के बिहार में वैसा तैयार नहीं हुआ जो कि मुख्यमंत्री का फेस बन सके। जहाँ तक की बात है, कई लोगों ने कहा कि सम्राट चौधरी आज के डेट में मैं समझता हूँ विश्वास पात्र में भी वो नहीं है बीजेपी के। वह जिस तरह से उनके पिताजी बयान दिए, लगातार प्रहार करते थे बीजेपी जदयू के खिलाफ, पर सम्राट चौधरी ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उखाड़ेंगे तब तक पगड़ी हम लोग नहीं खोलेंगे। जो उन्होंने पगड़ी बांधने का काम किया, आज कहाँ उनके गोद में जाकर बैठ गए। नीतीश कुमार जी का गोद में जाके सम्राट चौधरी जी बैठ गए। आज वो स्वयं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। तो बीमार मुख्यमंत्री और पूरे बिहार में जो स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है, चाहे वो पलायन से लेके अपराधियों पर जो लगाम का स्थिति है, अपराधी बेलगाम हो चुका है, बिहार की जनता उब चुकी है। बिहार के अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ तो एक अधिवेशन के माध्यम से हुआ, जो आदरणीय मनोज भारती जी को चुनाव किया गया। तो अध्यक्ष की, जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात आती है, तो हमारी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का भी चुनाव बजाते जो हमारा कोर कमेटी होगा, जो हमारे पार्टी के लोग हुए, वह पार्टी में तय होगा कि मुख्यमंत्री अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे, जब स्वराज पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। आपने बोला ना कि एनडीए में कोई चेहरा नहीं है, घमासान मचा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एनडीए तो हर स्टेट में जब सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री की घोषणा करती है तो चौंकाने वाले होते हैं, वहाँ मीडिया फेल हो जाती है, सबके कयास लगाते लोग रह जाते हैं। वो एक चेहरा, जैसे रेखा गुप्ता की बात कर रहे हैं, दिल्ली में हुआ, वैसे ही बिहार में करेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तब करेगी जब ये सत्ता में आएंगे। तो जिस तरह से जो अभी राजनीतिक जो परिदृश्य जो नज़र आ रहा है, उससे हमको ये बिल्कुल ये पूरी तरह अंदाज़ा है कि अगला इलेक्शन में हम जो है जनसुराज पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। और आज तक इतने सालों में भाजपा ने पूरे केंद्र में सत्ता है, उसके बावजूद भी बिहार में वो अपनी ताकत, अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकी है। उसे हमेशा जो है नीतीश कुमार का साथ और सहारा चाहिए होता है। अभी नीतीश कुमार बीमार है, सभी लोग आप जान रहे हैं, और बिल्कुल वो जिस जगह बैठे हैं इतने बड़ा बोझ उठाने के लायक नहीं है, इतनी जिम्मेदारी वाले पद पर रहने के लायक नहीं। उसके बाद भी किसी तरह जो है भाजपा उनको झाड़ पोछ करके मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए हुए है, तो उनकी मजबूरी है नीतीश कुमार। लेकिन अगला सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे, ना ये जो है एनडीए जीतेगी, ना महागठबंधन जीतेगा। लेकिन आप लोग बात कर रही हैं सिर्फ एनडीए की। इंडी गठबंधन से इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? इंडी गठबंधन का भी तो कुछ नहीं, हम अपने इस पर जनसुराज जो है, सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर जी ने जो 2 साल पदयात्रा की, तो एक बदलाव की लहर पूरे बिहार में पैदा कर दी, और बिहार जो है एक करवट बदलने के लिए तैयार है राजनीतिक तौर पर। ये आपने इससे पहले, हमारे प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा से पहले बिहार में ये लहर नहीं थी, और कोई भी व्यक्ति
व्यक्ति जो है बदलाव की बात नहीं कर रहा सदाब था। जी, मेरा सवाल ये है कि इंडी गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री घोषित करके पेश कर रहे हैं। आप एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, तो फिर इंडिया गठबंधन में आपके लायक चेहरा कौन है? देखिए, तेजस्वी जी ने अपने आप को तो घोषित कर दिया है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा है। ये एनडीए हो या एनडीए और इंडिया गठबंधन की जिसकी भी बात करें तो बात ये होगी कि अगला चुनाव जो होगा ये बिल्कुल त्रिकोणीय होगा और जनसुराज इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला। मैं अभी उसी बात पर आ रही थी कि बदलाव की एक लहर जो है, अब हर व्यक्ति बदलाव की बात करने लगा है कि अब एक नया विकल्प चाहिए जनता। ये तो हम ही क्या, आप तमाम मीडिया वाले जानते हैं कि नीतीश कुमार अभी बीमार हैं, काफ़ी बीमार हैं और बिहार इस वक्त तो उनके कहने से क्या होगा। निशांत जी के घोषणा मैडम नहीं हुई है ना कि मुख्यमंत्री बीमार है, ये तो मीडिया कयास लगा नहीं, मीडिया कयास लगा रही है, उनकी हरकतों का आकलन करके कयास लगा रही है, लोग जनता कयास लगा रही है, तो ये तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं। बदलाव की बात आपने की तो 11 अप्रैल के जो रैली हुआ उसमें बदलाव कुछ दिखा नहीं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, इसमें तो एक तरह से कहिए कि हमारे साथ प्रशासन ने और बिल्कुल छल किया है कि हमारे सारी गाड़ियां बाहर में रोक ली गई। जिस तरह जाम था, जिस कदर वो तो आपने तमाम फुटेज देखी ही कि लोगों को पहुंचने ही नहीं दिया गांधी मैदान में। उसके बावजूद भी वीडियो जारी किया था कि कहीं भी जाम नहीं है। वो तो देखिए, वो तो अपनी सफाई देंगे ही, लेकिन हमने भी आपकी मीडिया ने भी जो है इसको ये किया है, इसके न्यूज़ आपने बनाया है, इसकी वीडियोस आई हैं कि जाम जो है बाहर पटना के बाहर तक लगा हुआ था, तो उसके बाद भी लाखों लोग मौजूद थे उस दिन वहाँ आपको गांधी मैदान में। तो हम इस रैली को बिल्कुल सफल रैली मानते हैं कि लोग हमारे बुलावे पर पटना पहुँचे। अब उनको गांधी मैदान नहीं पहुँचने दिया गया, तो इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं। बैठा जी, कौन मुख्यमंत्री आपका होगा ये बता दीजिए। देखिए, ये बिल्कुल बैठा जी को बोले, अमित पासवान। हमने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से भाजपा राजद कांग्रेस जदयू की पार्टी है, जनसुराज उससे अलग पार्टी है। जनसुराज के जो भी निर्णय होता है वह ऑलरेडी बैठक के बाद निर्णय लिया जाता है। बैठक जब अभी हम चुनाव मैदान में हैं, चुनाव के बाद जो माहौल उत्पन्न होगा, जिस तरह से हमारा गतिविधि उसमें भागीदारी आएगी, उसके बाद यह निर्णय होगा। बैठक के बाद जो हमारे सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत जी, वह उस समय वह सारे लोगों से यह अनुभव प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे और सबका सहयोग के साथ जब निर्णय होगा कि भाई कौन व्यक्ति को यहाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि दलित को हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। उन्होंने दलित को, उन्होंने किन्हीं को पता नहीं था, एक दिन पहले तक किसी व्यक्ति को पता नहीं था कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। तो नहीं, प्रशांत किशोर अकेले नहीं। आपको यह स्पष्ट बता दें कि सारे कमेटी के लोग, जो कोर कमेटी के लोग होते हैं, उनके साथ सारे मीटिंग के बाद डिसीजन हो चुका था और डिसीजन के बाद जो है कि उनका अधिवेशन में नाम की घोषणा की गई। ठीक उसी तरह से हमारा जो भी निर्णय होगा वह बैठक के बाद हमारा जो है कि सत्ता में जो आप लोग का जनता का क्या सहयोग मिला है, हमारा क्या समीकरण बैठ रहा है, उस समीकरण के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। वो कोर कमेटी सवालों को घुमा रहे हैं। सर्वा सूत्रधार प्रशांत जी हैं, वो कहेंगे कि हम दिखेगा सीएम के तौर पे। बिल्कुल सबसे बड़ा चीज़ यह है कि पूरे बिहार का ये स्थिति है। बिहार की जनता एक बहुत बड़ी काम करती है। आपको ये समझ होना चाहिए कि बिहार की जनता जो है, अगर जिसके साथ वह काम करता है उसका सूद समेत लौटाने का काम करता है। बिहार मुख्यमंत्री भी बना सकता है। हाँ, यही सवाल है। बना सकता है। इफ्तारी सबसे ज्यादा जनसुराज ने मनाई है। क्या जनसुराज में हिम्मत है कि मुख्यमंत्री मुस्लिम की घोषणा करें? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारा जो जनसुराज है, धर्म और जात से उठ करके जनसुराज ने एक नया पैटर्न, राजनीतिक पैटर्न बनाने की कोशिश की है और कामयाब भी हुआ है। तो अगर उस वक्त जनता की ख्वाहिश होगी कि अति पिछड़ा से मुख्यमंत्री बनाया जाए या मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया जाए, और प्रशांत किशोर जी ऐसे हैं कि वो सबसे पहले सबकी बातें सुनते हैं और जनता की बात सुनते हैं, उसके बाद ही निर्णय होता है। तो जो उस वक्त जो उस पद के लायक होगा और जो लगेगा कि हाँ इसको बनाया जाए और जनता चाहती है इसको बनाना, तो वहाँ जात और धर्म से ऊपर उठ करके निर्णय होता है हमारी पार्टी में। इसका मतलब यही हुआ कि दलित भी आपके तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं?
हमारे यहाँ से आप दलित मुसलमान अगड़ा पिछड़ा क्यों कर रहे हैं? हमारी पार्टी जो है इन चीज़ों से मैंने कहा कि एक नया पैटर्न जनसुराज ने बनाया है कि जहाँ हम ना जात की बात करते हैं ना धर्म की बात करते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। तो जो उस लायक होगा वो उस वक्त मुख्यमंत्री बनेगा। तो फिर प्रशांत ये क्यों कहते हैं कि 17% मुस्लिमों ने राजद के लालटेन से तेल निकाल देखिए, बात यह है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। ये जात की बात नहीं करते कि आपकी जात क्या है उससे आपकी भागीदारी मिलेगी। 17% अगर मुसलमान है तो हमें 17% भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे जनसुराज में हो चाहे दूसरी पार्टियों में हो। और जनसुराज ने, प्रशांत किशोर जी ने ही ये बात जब उठाई तो मुसलमान जागे हैं और दूसरी पार्टियां भी उनको उनका हक देने की बात करने लगी। रैली जो किया गांधी मैदान में